भाई सारे ने स्वागत आप सभी का अपनी न्यू वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सबनों टाइटल से भी पता लग गया होगा कि जो अपनी मेन वीडियो आज हुक्के पा और काफ़ी सारे मिथ हैं जो अपनी सोसाइटी में प्रेजेंट हैं। सबसे पहला तो कि सिगरेट्स हो वो ज़्यादा हार्मफुल हो, जो हुक्के का धुआं हुआ वो पानी हुआ जो हुक्के के अंदर प्रेजेंट पाइप के अंदर वो उसने फिल्टर कर दिया। नो डाउट वो फिल्टर करा, लेकिन वो केवल लार्ज पार्टिकल्स ने ही फिल्टर कर पावा। वो ज़्यादा जो से बारीक नैनो पार्टिकल्स हुआ उन्हें फिल्टर नहीं कर पाता। और यो केवल रिसर्च के मुताबिक भी नियर अराउंड 2.9 और 3% जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं उन्हें फिल्टर कर पावा। 97% तो आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। एंडलेस हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इसके। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो से इसकी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों नू और प्रमोट कर रहे हैं हुक्का स्मोकिंग नू, जिसके कारण से काफ़ी सारे यंगस्टर इनके बेकाबे में आ जाएं और वो स्मोकिंग करना शुरू कर दें। सो यो वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यो ही है कि नो डाउट कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पता भी है कि हाँ इसके कुछ नुकसान हुआ, लेकिन वे फिर भी कंज्यूम करा, तो उनका तो भाई रब रखा ही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेचारे को पता नहीं है उनके उसके कितने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। सो अब मैं स्टेप बाय स्टेप नियर अराउंड 5 to 6 इसके सब्सटेंसेस मैं डिस्कस करूँगा, जिसके कारण से आप साइंटिफिक तरीके से देखेंगे कि कौन कौन से केमिकल कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो हुक्का की वजह से आप जो स्मोकिंग के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, जो अपनी बॉडी ने किस तरीके से डैमेज कर रहे हैं। ठीक है। सो जो सबसे फर्स्ट सब्सटेंस है उसका नाम है निकोटीन। निकोटीन एक हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है। अगर इसकी मात्रा ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाना तो ये बहुत मुश्किल हो जाओ सस्ता उस चीज़ को छोड़ना। और यही सबसे मेन कारण है कि काफ़ी लोग जो एडिक्टिव हो जाए स्मोकिंग के सिगरेट्स के, उनके वास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जा कि वो उसनू छोड़ पावा, उस प्रैक्टिस को छोड़ पावा। निकोटीन ही सबसे मेन कारण है इसका। अब आप पढ़ा दूसरे सब्सटेंस की ओर। जो दूसरा सब्सटेंस है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से रिलीज हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलीज होने का जो सबसे मेन रीजन है वो है जो उसके अंदर चारकोल प्रेजेंट है। जो चारकोल प्रेजेंट हुआ ना उसके अंदर वो इनकम्प्लीट कंबशन करा हुक्के के अंदर, तो इनकम्प्लीट कंबशन के कारण ते CO2 नहीं बनता है, CO बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो क्या करा जब अपनी लंग्स के अंदर जाएगा ना तो जो ब्लड वेसल्स अपनी लंग्स के अंदर जो जहरी हैं जिनके कारण थे जब उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई हुआ ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो जो CO हुआ ना वो उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ एक कंपाउंड बना लिया जिससे कहा आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो यो क्या करागा, यो अपनी बॉडी के टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करने देने का। जो हीमोग्लोबिन हुआ ना ब्लड के अंदर बेसिकली उसका काम हुआ बॉडी के हर टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसके साथ कंपाउंड बना लिया, बॉन्डिंग बना ली, तो वो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पावागा जो हीमोग्लोबिन होगा। अब वो क्या करागा, जब वो बॉडी के टिश्यू पर जाएगा ऑक्सीजन पूरी जा नहीं रही, जिसके कारण से क्या होगा, स्टेमिना कम होगा और उसके बाद बॉडी के जो कुछ सेल्स होंगे कुछ एरिया के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, उसके कारण से लैक्टिक एसिड रिलीज होगा मसल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, जिसके कारण से क्या होगा, उसके कारण से फटीग फील होगी। तो ये होंगे दो। सो बड़ा आपा अपने तीसरे सब्सटेंस की ओर जो इसके अंदर प्रेजेंट हुआ और जो सबसे खतरनाक आ और यो कार्सिनोजेंस वे सब्सटेंस आ जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर मान ले कोई नॉर्मल सेल फंक्शनिंग कर रहा है उसकी फंक्शनिंग ने चेंज करांगे, जिसके कारण से दो चीज़ें हो सका, या तो वो सेल मर सका या फिर वो इतना
हाइपर एक्टिवेट हो सका, मतलब उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो सका जो कंट्रोल के बाहर हुआ, मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। और अगर आप गूगल के अंदर सर्च करांगे कि जो कैंसर सेल की डेफिनेशन आ, वो उसकी डेफिनेशन भी सेम आ, द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ट्यूमर और कैंसर सेल। सो यो जो सब्सटेंस आ कार्सिनोजेंस, यो मेन कारण आ कैंसर का। कहीं कहाँ भी कैंसर किस तरह जा स्मोक थे, यो जो सब्सटेंस हुआ हार्मफुल केमिकल्स, बल्कि WHO और कई सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिनने यो प्रूव कर रखा ये सब्सटेंस, बल्कि उसके अंदर लिस्ट बना कर दे रखी है गूगल के अंदर और कई वेबसाइटा के अंदर अपलोड कर रखी है, जिसके कारण ते नॉर्मल लोगों को पता चल जाए कि इन सब्सटेंस से अपन दूर दूर रहना और ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है। अल्ट्रावायलेट रेस के अंदर भी कुछ कार्सिनोजेंस प्रेजेंट हुआ, जिसके कारण ते जिस तरह ओजोन लेयर में होल हो रहा, वहाँ ते जो UV रेडिएशन सारी हैं वो भी कैंसर कोज कर रही हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अंदर लिखी हुई हैं। और यो जो हुक्का स्मोकिंग के अंदर, सिगरेट्स के अंदर यो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जहाँ कार्सिनोजेंस। ये पापा बड़ा अपने फोर सब्सटेंस की और वो हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हुआ, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती। लेकिन हैवी मेटल्स का भी सेम काम है जो कार्सिनोजेंस का काम है, ये भी कैंसर कोज करा ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो ये पापा बड़ा अपने फिफ्थ सब्सटेंस की ओर। जो फिफ्थ सब्सटेंस आ वो आ तार। इब कई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर यूँ कहा जा कि हुक्के के अंदर तो तार होता ही नहीं है, केवल सिगरेट्स के अंदर तार हुआ जो सिगार्स हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तार जब भी प्रोड्यूस हुआ जब या तो चीज़ जलागी या फिर उसके अंदर ते ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उसके कारण ते तार रिलीज होगा। तार क्या हुआ? तार एक ब्राउन सब्सटेंस आ जो अपनी बॉडी के अंदर जाकर जो उनसे स्मॉल हेयर्स हुआ जो अपनी लंग्स ने प्रोटेक्ट करा बाहर की डस्ट थे, बाहर के बैक्टीरियाज थे, वो उसने डैमेज करा और कई सारे अंदर डैमेज भी करा, ब्रोंक्योल्स ने डैमेज करा, मतलब सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करा जो तारा। यो भी इसके अंदर प्रेजेंट हुआ हुक्का स्मोकिंग के अंदर। कोई भी तरह की स्मोकिंग, कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है कुछ भी। सो जो भी इसका सिक्स्थ डैमेज आ ह्यूमन बॉडी थे वो कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की जो मात्रा अपनी बॉडी के अंदर रिड्यूस कर दिया। और अगर इसकी मात्रा ह्यूमन बॉडी के अंदर कम हो जाना तो इसका इफेक्ट होगा अस्थमा। ये अस्थमा कोज करागा ह्यूमन बॉडी ने। सो ये 6 सब्सटेंसेस थे, मतलब ये हुक्का स्मोकिंग के। और अगर आदमी हुक्का स्मोकिंग लगातार करता रहेगा तो फॉर श्योर आ कि न कैंसर होने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि कार्सिनोजेंस की मात्रा उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आप 2 चीज़ां तो डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या मिथ्स हैं सोसाइटी के अंदर हुक्के के पर्सपेक्टिव में, और दूसरा कि क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इसके बॉडी पर। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनने पूरा मन बना लिया होगा कि हाँ छोड़ना ही छोड़ना, कि यो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देख का बॉडी के ऊपर, तो मैं इसमें भी आपकी हेल्प कर दूँ। तो कुछ स्टेप्स हैं जो फॉर श्योर आपने हेल्प करांगे, आप इजीली क्विट कर पाओगे अपनी इस हैबिट ने स्मोकिंग की। सो सबसे पहला स्टेप तो ये हुआ कि आपने एक डेट फिक्स कर लेनी है कि हाँ इस दिन पर या इस दिन के बाद मैं स्मोकिंग करना बिल्कुल छोड़ दूंगा। और दूसरा काम आपने क्या करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को बता देना कि मैं इस दिन अपनी जो हैबिट आयो स्मोकिंग करने की वो मैं छोड़ने वाला। उसके कारण ते क्या होगा, उसके कारण ते आप चाहते हुए भी वो नहीं कर पाओगे अगर आपका मन भी करागा कि स्मोकिंग करने है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड सर्कल से अपनी फैमिली मेम्बर्स से बता चुके हो कि मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा। और अपने वादे का पक्का रहना सबसे मेन चीज़ इसके अंदर। और जो तीसरी
तीसरी काम क्या करना कि जो निकोटिन, जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि अगर आप निकोटिन लें या रेगुलर बेसिस पर तो ऑलरेडी वो काफ़ी एडिक्टिव है, मुश्किल होगी छोड़ने में, नो डाउट। ये आपको पता होना चाहिए कि मुश्किल होगी। इब उससे क्या होगा, इब आप कोई ऐसी चीज़, कोई टॉफ़ी, कोई कैंडीज ऐसी लिया हो जिसके कारण ते उसके जो इफ़ेक्ट्स हों, जब भी आपनू तलब सी लगा कि हाँ इब सिगरेट पीनी या इब हुक्का करना, तो वो आपनू हेल्प कर दे, आप चू कर दो तो टाइम पास हो जा। और इब जो चौथी चीज़ आ, अगर आप सारा दिन फ्री रहोगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उस हैबिट ਨੂੰ छोड़ना, क्योंकि बार बार उसकी याद आई जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका या तो अपना टाइम किसी हॉबी में इन्वेस्ट करोगी, कोई हॉबी सीख लिया, कोई कुछ कर लो भी, जो आपके अंदर टैलेंट है उसी को आगे परस्यू कर लो, कुछ बना का देख लो, कुछ करके देख लो। या फिर दूसरा काम ये हो सका भी जितना ज़्यादा हो सका अपने आप ने अपना जो काम करा, आप ऑलरेडी वर्किंग है तो उसमें बिजी रखो, उसका ख्याल ही ना आने दो। सो अगर आप ये 3-4 चीज़ें कर लेंगे। हाँ, और एक और, जिस एरिया में आप पीवा वहाँ से कुछ लेटर या कुछ भी ऐसा हुक्का रखर क्या हो, तो पूरे तरीके से उस एरिया ने बिल्कुल क्लियर कर दो, जमी दे साफ, जिसके कारण से क्या होगा, आप वहाँ से चाह का भी पी नहीं पाओगे क्योंकि वहाँ प्रेजेंट ही नहीं होने का। सो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अगर इनू करांगे तो डेफिनेटली आप अपनी इस स्मोकिंग की हैबिट ने इजीली क्विट कर सका। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सका, अगर आपका कोई फ्रेंड कर रहा या कोई भी रिलेटिव में जिसकी आप जेन्युइनली केयर करा कि हाँ इसनू करनी नहीं चाहिए, इसके वास्ते इतनी हार्मफुल, आपने तो पता लग गया है इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो जिन्हों नहीं पता, जो बेचारे पता ही नहीं है, जो सबसे देख पता क्या मेन चीज़ ये हुआ, कईयां नू पता ही नहीं होंगे भी वे कर रहे क्या हैं, मतलब दूसरे की बहकावे माँ का कि हाँ यो मिथ सुन का कि ये तो फिल्टर कर का धुआं दे आयो बढ़िया आयो है। लेकिन ये सारे के सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो फॉल्स सिक्योरिटी दे रहे हैं अपने माइंड के अंदर कि हाँ हुक्का पीना तो बहुत बढ़िया, इसके कोई साइड इफेक्ट्स ही नहीं है, हालांकि ये बहुत बुरे तरीके से अपनी बॉडी ने खराब करने लग रहा। अब जिसकी भी आप जेन्युइनली केयर करा तो इस वीडियो ने शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग जा, अवेयर हो जाए। सो आई होप भाई मैंने वो एंगल टच कराया होगा इस वीडियो के अंदर, जो एंगल अनरिवील्ड था, काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन थे वो भी आपके दूर हो गए होंगे हुक्का के रिलेटेड, स्मोकिंग के रिलेटेड। और एट द एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड क्विट दिस सिली हैबिट्स। सो जय सिया राम भाई सारे ने।